कहा 10,000 मिलकर के उठाने का प्रयास किया। महाराज जनक सभा को सम्मान देने के लिए सबको आह्वान किए थे, न कि सभा का ही अपमान हो जाए। इसलिए महाराज जनक सावधान हुए और डांटते हुए सभी राजाओं को कहा कि आप लोग बैठिए अपने अपने स्थान पर। और स्थान पर क्या बैठिए, अगर आप में ये उदंडता है तो जनक खूब अतिथि की सेवा कर लिया, सत्कार कर लिया। अब जनक को भेजने में भी कोई संकोच नहीं है। इसलिए तजहुआस निज निज गृह जाऊं, आप सभी चले जाइए, अब बैठने का भी जगह नहीं। राजाओं ने कहा महाराज ये उचित नहीं है, आपने धनुष तोड़ने का नियम रखा है, हम चाहे जैसे भी तोड़े। कहा धनुष तोड़ने का ये नहीं हमने नियम लगाया है कि पूरे पृथ्वी मिलकर के एक धनुष में लटक जाइए और तब तोड़िए। कोई हथौड़ी, कोई कुल्हाड़ी, कोई कुदार, कोई ईटा, कोई पत्थर सब लेके भिड़ जाइए तो टूटेगा तो जरूर। ये तोड़ने का नियम नहीं है, आप अपने बल से तोड़िए, पुरुषार्थ दिखाइए। और आप में पुरुषत्व का अभाव है तो बैठिए और नहीं तो यहाँ से उठ के जाइए। सज्जनों, जबकि वो राजा जितने भी उदंडता दिखाने वाले थे सब इस अपमान के योग्य ही थे। लेकिन सब सभा में केवल उदंड ही व्यक्ति नहीं होता है, कुछ समझदार भी होता है, कुछ गंभीर भी होते हैं, कुछ मर्मज्ञ भी होते हैं। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि जनता में ही जनार्दन होते हैं, साक्षात नारायण ही होते हैं। इसलिए सभा तभी एकत्रित होती है जब तक ईश्वर की प्रेरणा ना हो, ईश्वर की कृपा ना हो और ईश्वर का स्वरूप आपके अंदर जागृत ना हो, तब तक इतने इत्मीनान से 3 घंटे तक बैठ करके 3000 लोग, 300 लोग इस प्रेम से, इस भाव से ही भला कथा को कौन सुनेगा। आज तो हमारा मन इतना चंचल, इतना क्षुद्र हो गया है कि 2-4 घंटे अगर पूजा करने के लिए आपको कहा जाए 2-4 वर्ष में भी तो संभव नहीं होगा। 2-4 मिनट में मुश्किल हो जाता है और 3 घंटे एक जगह बैठकर कथा सुनना ये ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तब संभव होता है। तो इसलिए जनता में ही जनार्दन नारायण का वास है और उस सभा का अपमान सभा का अध्यक्ष के द्वारा हो, ये क्षत्रिय राजकुमार से सहन नहीं हुआ और उन्होंने जनक जी को दुत्कारते हुए कहा महाराज आप अपने भूल पर पहले रोइए, पश्चाताप करना है तो आप अपने पर कीजिए, दूसरे पर दोषारोपण मत कीजिए। आप इस जगह के साथ साथ पुत्री के विवाह का अनुष्ठान किया है और पुत्री घर का कूड़ा नहीं होती कि किसी गड्ढे में फेंक दिया जाए। पुत्री तो अनमोल धन होती है, अमूल्य निधि होती है, उसे तो किसी ऐसे इंसान के हाथ में देना चाहिए जहां उसका सम्मान। जो घर बर कुल होई अनुपा करिय विवाह सुताय अनुरूपा। जो घर बर जो घर बर कुल होई अनुपा करिय विवाह सुताय अनुरूपा। घर बर अनुकूल हो तभी बेटी का विवाह करना चाहिए। ये
हर पिता के लिए शिक्षा है, चेतावनी है। नहीं तो बाद आपको रोना पड़ेगा। बेटी तो रोएगी ही और बेटी